On behalf of Shreyash Classes, I welcome you all in this session of redemption of preference shares, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। और इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें और एक एग्जाम्पल हम पहले वाले सेशन में देख चुके हैं और किस प्रकार से हम रिडम्पशन करते हैं ये बताया जा रहा है। अगेन आई एम विथ यू with this example. The balance sheet is given to you as on 31st December 2019. The liability side, this is a vertical form of balance sheet. कंपनीज एक्ट में अब आजकल बैलेंस शीट इसी तरह से बनती है, वर्टिकल फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। लाइबिलिटीज है कैपिटल 8% redeemable preference shares RPS are redeemable, P preference, S shares redeemable preference shares, शोधनी अधिमान अंश 4,000 at the rate of ₹100 each, fully paid up, पूर्ण दत्त हैं। 100 रुपये थे, 100 रुपये मांग लिए हैं, पेमेंट आ गया उनका और उसका अमाउंट है 4 लाख का। फिर नेक्स्ट है 9% RPS रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 3,000 है, ये रेट है 100 रुपीज़ की। 80 पेडअप हुआ है इस पर, अभी 20 रुपये भी मांगने बाकी हैं, ₹2,40,000। ओके, नेक्स्ट 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, और ये 10 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। शेयर प्रीमियम का बैलेंस शीट में गिवन टू यू 50,000, जनरल रिजर्व गिवन टू यू ₹5 लाख, creditors amounted to ₹2,70,000, and like this the total of the liability side is ₹24,60,000. Come to the asset side, fixed assets FA, it is of 18 lakh and cash ₹6,60,000, and again the total of a side is the similar 24,60,000. ये तो है बैलेंस शीट। अब इसमें हमें रिडम्पशन के लिए उसने कहा है और कोई विशेष बात इसमें नहीं बताई गई है, ये जो बात है वो लिखते तो मैं खास इसमें इट वॉज टू रिडीम बोथ प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना। 8% के 4 लाख रुपए, 9% वाले 2,40,000 रुपए। और कैसे रिडीम करना है? 5% प्रीमियम पर 5% की प्रीमियम देनी है उन्हें, ये एक प्रकार की हानि होती है, अब जानते हैं रिडम्पशन पर प्रीमियम। इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, कम से कम जो शेयर्स इशू होने चाहिए वो शेयर आप इशू कर दें। कितने करें ये आपको डिसाइड करना है। और ये जो शेयर्स होंगे वो 10 रुपये का एक होगा और 10% प्रीमियम पर होंगे। क्लियर होगी बात? आइए पहले वर्किंग नोट में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और देखिए क्या क्या बातें हैं वर्किंग नोट में जो क्लियर करनी है। नंबर 1, हमें कितने पैसे की जरूरत होगी रिडम्पशन पर? ये रिडम्पशन हमें चाहिए, एक तो ये 8% RPS के लिए चाहिए हमें 4 लाख रुपए। एड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%, तो 4 लाख का 5% ले लें प्रीमियम, तो 20,000, तो टोटल 4,20,000 तो इसके लिए चाहिए भुगतान पर। सेकंड, फिर उसके बाद 9% है RPS रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये है 3,03,000। इसमें पहले क्या करना है? फर्स्ट
कन्वर्ट इन फुल्ली पेड अप। आपको मालूम है नियम, ये नियम की बात, कोई भी पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल का रिडम्पशन नहीं हो सकता। ये पार्टली पेड अप कैपिटल है 9%, 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपये ही मांगे गए हैं। इसका मतलब है 20 रुपये अभी तक अनपेड हैं, तो पहले 20 रुपये मांगो, कैपिटल को फुल्ली में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास पैसे आएंगे। ये 3000 पर 20 रुपये के रेट से, क्योंकि 80 पेडअप हुआ है, ये 20 रुपये के रेट से पहले तो आएंगे 60,000 आपके पास, ये आएगा पैसा, ये ले वसूल करें। अब उसके बाद पेडअप का काम करें, और पेडअप होगा ये 3000 इंटू 100 रुपये का शेयर है, तो 3 लाख रुपए ये देंगे आप। एड प्रीमियम, प्रीमियम पे करेंगे 5%, प्रीमियम पेमेंट है, एड प्रीमियम, ये 10% प्रीमियम परसेंट, तो 15,000 प्रीमियम इस पर हो जाएगी। टोटल इसका पेमेंट होगा 3,15,000 रुपये, ये पेमेंट होगा इधर ये पेमेंट होगा दोनों। टोटल रिडम्पशन बराबर 4,20,000 प्लस 3,15,000, 7,35,000 रुपये, ये राशि हमें कुल चाहिए शोधन पर। उसमें से 7 लाख रुपए तो हैं आपके कैपिटल के, 35,000 रुपये प्रीमियम के। पहला काम ये करेंगे। दूसरा, नंबर 2, उसके बाद शेयर प्रीमियम को लेना है। शेयर प्रीमियम हमारे पास 2 प्रकार की, एक शेयर प्रीमियम है ये 20,000 रुपये की, एक शेयर प्रीमियम ये 15,000 की, 20 और 15 टोटल 35,000 रुपये के प्रीमियम है। इस प्रीमियम को शोधन को जो हमें देनी एक प्रकार की हानि है, एक लॉस है, और उसको चार्ज करेंगे इस शेयर प्रीमियम से, ये रही। उस प्रीमियम का पैसा इससे लिया जाएगा, तो ये होगा शेयर प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, 35,000 रुपये यहां से लेंगे। हो गया कम। अब 7,35,000 चाहिए, 35,000 रुपये ले लिए हमने यहाँ से। नंबर 3, बाकी का पैसा ले, P&L अकाउंट हो, जनरल रिजर्व हो, डिविडेंड इक्विजिशन रिजर्व हो, या कोई फंड हो, उससे। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, ये शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फिर तो क्रेडिटर से कोई फंड है ही नहीं, तो केवल जनरल रिजर्व से पैसा ले सकते हैं, और उसके पास केवल 5 लाख रुपए हैं, तो ये जनरल रिजर्व से चार्ज किया 5 लाख रुपए। हो गया। अब आपका पैसा कितना चाहिए, 5 लाख चार्ज हो गए, 35,000 चार्ज हो गए, 5,35,000 चार्ज हो गए, 7 में से 5,35 घटाए तो 2 लाख रुपए अभी भी बचे हैं फॉर बैलेंस। 7,35,000, 7,35,000 माइनस 5,35,000 बराबर ₹2 लाख। न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल is to be issued। हमें अब 2 लाख रुपए की नई कैपिटल चाहिए, और उसने कहा नई कैपिटल का अमाउंट कितना है, 10 रुपए का एक शेयर। देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज का एक शेयर, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है आप। उसने कहा कि इशू कितने शेयर इशू करने बताओ,
ये आपके पास आ गया उत्तर इसका। आपको 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, इक्विटी शेयर्स, तब जाकर के ये सारा जो रिपेमेंट का काम है, रिडम्पशन का काम है, वो कंप्लीट होगा। क्लियर होगी बात? ये वर्किंग नोट है, पूरा डिटेल, हर एक फिगर जो भी एंट्रीज आप करेंगे आपको इसमें मिल जाएगा। कोई सा फिगर नहीं है जिस एंट्रीज में चाहिए और आपको यहाँ नहीं मिल रहा हो। शॉर्ट ले लीजिएगा, जिन्हें उतारना है उतार लीजिएगा। फिर हम एंट्रीज की बात करते हैं, किस प्रकार से एंट्रीज पर होती हैं। ओके, कम ये जनरल एंट्रीज। नंबर 1, सबसे पहला काम, जिनको रिडम्पशन देना है 8% को, 9% को, उसमें कोई फुल्ली पेडअप कैपिटल हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर तो पार्टली पेडअप हो तो उसको फुल्ली पेडअप में पहले कन्वर्ट करो। और ये 9% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें 3,000 शेयर्स दे रखे हैं 100 रुपये के, 80 रुपये पेडअप में, 20 रुपये अनपेड हैं, पहले वो कॉल करो। और ये करेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू ये 9% आरपीएस पूरा लिखिएगा, क्योंकि 2 तरह की कैपिटल है, आरपीएस 8% और 9%, और वो है 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, और ये 60,000 रुपये की शेयर। ये कॉल किया, उसके बाद इसका पैसा प्राप्त करो, और वो हो जाएगा 9% बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा प्राप्त हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, 60,000 रुपये प्राप्त हो गए हैं। कैसे माना? क्योंकि यदि प्राप्त नहीं होते तो कहीं वो कुछ लिखता, इसका मतलब सब प्राप्त हुआ था, उसने कुछ नहीं स्पष्ट किया है, जिसका मतलब सारा पैसा प्राप्त हो गया। तीसरा, सारा पैसा प्राप्त हो गया है, अब हम शेयर प्रीमियम को चार्ज करें जो शोधन पर देनी है। शोधन पर में प्रीमियम कितनी देनी है, ये लिखा, दोनों प्रकार के शेयर 5% प्रीमियम पर जाएंगे। तो शेयर प्रीमियम खाते में हमारे पास पैसे 50,000 रुपये वर्किंग नोट में लिखा था, तो आइए शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और वो है, वो था 20,000, और 3 लाख पर हमने 5% लिया था, वो 15,000, टोटल 35,000 रुपये प्रीमियम ये ले ली हमने। जब प्रीमियम चार्ज कर ली है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट काम हमें करना है, जनरल रिजर्व से पैसा चार्ज किया जाए जितना कर सकते हैं। हमारे पास जनरल रिजर्व में केवल 5 लाख हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा चार्ज हो नहीं सकता, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा चार्ज करेंगे, इसको CRR में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितना पैसा लाभान्वित खाते, जनरल रिजर्व फंड इत्यादि से चार्ज किया जाए, उतनी बराबर की राशि एक अलग खाते में ट्रांसफर करनी है नियम के अनुसार, और उसे कहते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, ये पैसा भी चार्ज कर लिया। 5वीं एंट्री, जब ये पैसा भी चार्ज कर लिया है तो उसके बाद आपको नई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी है वर्किंग। अब हमें इसके बाद इक्विटी शेयर्स इशू करने, उसने कहा मिनिमम संख्या इशू कर दो। वर्किंग नोट हमने देखा था 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आइए उसका काम करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है 20,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक, ये है आपके 1 लाख, फिर 2 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और वो है आपको 10% प्रीमियम लेनी है तो 2 लाख का 10%, और वो 20,000 होगी। जब ये कैपिटल इशू करते हैं तो उसे प्राप्त करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों एक साथ होगा, और वो है 2,20,000 रुपये प्राप्त होंगे। ये पैसा प्राप्त हो गया। जब ये पैसा प्राप्त हो गया है, एडजस्टमेंट सारे हो गए हैं, तब कोई काम ही नहीं रहा, बाकी रिपेमेंट कर दें, और अंतिम एंट्री हो जाएगी आपके 9% RPS रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो है हमारे पास 9% 3 लाख की 2,40,000 थे, हमने बाकी का 60,000 रुपये और मांग लिया था, ध्यान है, तो 3 लाख हो गए, ये 3 लाख रुपए। फिर आपके 8% RPS कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है 4 लाख रुपए। फिर प्रीमियम हमने लेनी है, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम ने ली थी 35,000 रुपए टू बैंक अकाउंट, और इस प्रकार से 7,35,000 रुपए का भुगतान किया। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख की, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 35,000 का, टोटल 7,35,000 का ये पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। इसके साथ सारे पेमेंट आपके हो गए हैं, कोई काम इसका बाकी नहीं रहा। अब इसका अंतिम फेज जो ज़्यादा नहीं रहा, और वो है बैलेंस शीट बनाने का। इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं कितना इसका टोटल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा चेक हो जाएगा, पता लग जाएगा। ओके, आइए रिवाइज्ड बैलेंस शीट is on 31st December 2019। ये बैलेंस शीट आ रही है। पहले लायबिलिटी साइड, क्या क्या इसमें हमें लायबिलिटीज आइटम लेने हैं, ज़रा चेक करना है। सबसे पहले 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रीपेमेंट कर दिया खत्म। 9% रिडीमेबल शेयर कैपिटल, इसको भी रीपेमेंट कर दिया खत्म। ये इक्विटी शेयर्स 100 ईच, ये थे 10 आपके 1 लाख प्लस न्यू, और वो थे 20,000, टोटल 1,20,000 इंटू 10 रुपीज ईच, तो 12 लाख की कैपिटल हो गई इक्विटी शेयर। हो गया क्लियर आपको? 1 लाख पहले थे, फिर 20,000 नए इशू किए थे रीपेमेंट के लिए, 1,20,000 हो गए, 10 रुपए का एक शेयर, 12 लाख का इक्विटी शेयर्स के बाद ये काम भी हो गया। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम हमारे पास थी ओल्ड 50,000,
प्लस न्यू, हमने जब शेयर इशू किए इक्विटी शेयर्स 20,000, तो आपको मालूम 10% प्रीमियम पर था, तो आपके 20,000 रुपये प्रीमियम आई थी इसकी, ये प्लस 20,000 न्यू, 20,000 टोटल हमारे पास हो गई है 70,000। ये पेमेंट 35,000 का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया है, आपको मालूम है। इस पर 8% पर 20,000 रुपये प्रीमियम थी और 3 लाख पर 9% वाले पर 15,000 प्रीमियम थी, टोटल 35,000 का रिडम्पशन लिया। तो 70 में से 35 लेस करने के बाद 35,000 लेफ्ट इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये भी हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को पेमेंट कर दिया हमने, चार्ज कर लिया पैसा, उस पैसे को ट्रांसफर किया CRR में, तो अब ये हो जाएगा CRR, और ये हो गया है आपका 5 लाख रुपए पूरे, ये चार्ज किया था आपने। ओके, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है इसमें, ये क्रेडिटर्स 2,70,000, और कोई इसमें आइटम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में नहीं रहा। चेक कीजिएगा, टोटल 20,05,000 लायबिलिटीज टोटल। कम टू द एसेट साइड, असेट्स में आपके पास है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इट इज 18 लाख एज यूजुअल। नेक्स्ट कैश, देखिए ये 6,60,000 कैश था आपके पास। ओके, अब कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा चेक कीजिएगा। 9% कैपिटल जो हमारी थी 80 पेटक थी, 20 रुपये पर शेयर मांगे हैं, तो 3,000 पर 20 रुपये के रेट से, ये 3,000 इंटू 20 रुपये की रेट से 60,000 मांगे गए थे। चेक करें वर्किंग नोट, 60,000 रुपये प्राप्त हुए थे। जब ये पैसा आ गया था तो फिर हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे नए, और चेक कीजिएगा उस पर आया था 20,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये का एक था, और उस पर प्रीमियम भी आई थी, तो आपको मालूम है प्रीमियम भी आई थी, ये 20,000 रुपये यहाँ पर भी लिखी हुई, वर्किंग नोट भी चेक कीजिएगा आपके लिखा हुआ होगा। तो हमारे कुल मिलाकर के 20,000 शेयर्स को 11 रुपये के रेट पर इशू किया, 10 रुपये प्लस 10% 1 रुपया प्रीमियम, तो ये हो गया ये इक्विटी शेयर्स 20,000 इंटू 11 रुपये की रेट से, तो 11 2 22, सेवन। फिक्स एसेट्स हमारे पास 18 लाख, कैश 6,60,000 पहले का है, 3,000 के हमने जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था 9% वाला, उसके पार्टली पेटअप को मांगा है, तो 60,000 रुपये है 20 रुपये की रेट से। नए इक्विटी शेयर इशू किए 20,000, और उसको 10 रुपये कैपिटल पे मांगे, 1 रुपये प्रीमियम 10%, तो 11 रुपये, तो 20,000 इंटू 11 इज 2,20,000, और ये हमारे पास टोटल हो गया 6,60,000 प्लस 60,000 प्लस 2,20,000। आइए, दिस टोटल कम्स टू रुपीज 9,40,000, 9,40,000 रुपये है, लेस पेड रिडम्पशन में पेमेंट कर रहे हैं हम, और देखिएगा 4 लाख 3 लाख और 35,000 पे 7,35,000 का रिडम्पशन हुआ है, ये 7,35,000 घटा दें इसमें से, तो ये हो गया 2,05,000 बैलेंस बच गया, 2,05,000, एंड नाउ टोटल इट अप अगेन 20,05,000।
20,05,000 का आपके पास बच गया पैसा। वेल टोटल दोनों साइड का मिल रहा है। क्या होगी अब जिस 20,05,000 अगेन टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इन बेस्ट असेट्स, और इसके साथ ही ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लें, और मुझे लगता है कि ये प्रयास भी सफल और सार्थक रहा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सेंड योर कमेंट्स। थैंक यू।